25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह आपकी सेहत में काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे और ये पॉजिटिव वाले चेंजेस होंगे। इसके अलावा आपको इस समय इनकम में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, कुछ ना कुछ बेटरमेंट फील हो सकती है। और जो लोग फिक्स इनकम वाले हैं यानी नौकरी पेशा हैं, उनको कुछ अटका हुआ पैसा, कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता है। यानी मोटा मोटी आपके पास इस सप्ताह में एक्सेस कैश रहेगा जिसको आप अपनी मनपसंद जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको श्री हरि विष्णु मंदिर में जाना है मंडे वाले दिन और वहां पे लाल वस्त्र अर्पण करके आना है, थोड़ी सी धूप या किसी भी दिए के साथ। ये आप थोड़ी सी दक्षिणा के साथ भी कर सकते हैं। ये उपाय जो है इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब अगर बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में जो जर्नीज हैं, जो यात्राएं हैं, ये संभव दिख रही हैं। ये शॉर्ट जर्नीज भी हो सकती हैं या काम कारोबार के मामले में टूर भी हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको बड़ा लाइट सा फील हो सकता है। इस सप्ताह में आपको फील हो सकता है कि जैसे काम जो है सॉर्टेड है या काम कम ही है। और ये जो बचा हुआ टाइम है ना, आप अपनी फैमिली को एज ए क्वालिटी टाइम दे सकते हैं या खुद को भी री इन्वेंट करने में ये सप्ताह में ये समय दे सकते हैं। और इस सप्ताह में आपको ओम नमो नारायण इसका पाठ कम से कम 108 बार रोज करते रहिए। ये जो पाठ है इस सप्ताह में न केवल कुदरत की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा बल्कि आपको समय का सदुपयोग भी करवाएगा। अब अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, आप लोगों के लिए सप्ताह जो है अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देने वाला है। घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है या फैमिली के साथ आप किसी टूर एंड ट्रेवल पे भी जा सकते हैं। इस सप्ताह में काम में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी काम को टालने की वजह से सप्ताह के अंत में आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं। इस सप्ताह में एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं जिससे नेगेटिव चीजें ना होकर केवल पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होंगी। क्या करना है आपने? मंडे वाले दिन गाय का घी जो है कच्चे दूध में डाल के शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। यह उपाय इस सप्ताह में आपके लिए एक सबसे जबरदस्त रेमेडी बन सकती है कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब कर्क यानी कैंसर वालों की बात करें तो भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ये सबसे पहले तो बड़े बुजुर्गों का साथ, उनकी सलाह लेके आगे बढ़ने का है। इस सप्ताह में घर में सीनियर मेंबर्स की सलाह को इग्नोर नहीं ही करना है। दूसरे सप्ताह में घर की रेनोवेशन के लिए भी आपका कोई ना कोई प्लान बन सकता है और ये जो प्लान है इसको जल्दी एग्जीक्यूट भी कर दीजिएगा। इस सप्ताह में थोड़ा सा अपनी हेल्थ की, स्पेशली घुटने या पैरों की केयर करिएगा, यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। और उपाय क्या करें? इस सप्ताह में अपने गौशाला जाना है, गाय को हरा चारा खिलाइए। ये इस सप्ताह का आपका उपाय है। आप सारा सप्ताह इसको करते रहिए, नहीं तो आप मंडे ट्यूसडे वाले दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो वालों की, भाई आप लोगों के लिए जो तो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये सप्ताह है जबरदस्त, बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय है। किस तरह का उतार चढ़ाव? किसी ना किसी से कोई आर्गुमेंट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से बिना बात के ही आप किसी कलेश में फंस सकते हैं। आप थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा दिमाग में शांति रखिए, तभी ये सप्ताह जो है ये आपकी फेवर में जा पाएगा। इस सप्ताह में आपके लिए सबसे जरूरी है सूर्यांजलि देना। ये इस सप्ताह का आपका उपाय भी है और इस सप्ताह में सूरज के साथ आपकी अच्छी ऊर्जा को जोड़ने भी जा रहा है। पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के रोज सवेरे पानी की धार में से सूर्य को देखना है, प्रणाम करना है, सूर्यांजलि देनी है। ये पूरा सप्ताह आपको करना है, संडे से लेके सैटरडे तक। फिर देखिएगा कि ये सप्ताह आपके लिए कितना जबरदस्त बनता है। अब अगर हम कन्या की बात करें, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है सबसे पहले तो है कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। खर्चे किस तरह से? वो खर्चे जो आपके बजट में नहीं थे, वो खर्चे जो आपके प्लान का ओरिजिनल हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा घर में भी किसी मेंबर की बीमारी की वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। खामखा ही आर्गुमेंटिव मोड में जाके आप अपने प्रियजनों से भी थोड़ा सा विवाद क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सप्ताह में आपने मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाना है और वहां पे आपने पीला फूलों का हार शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। जल आपने चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीला फूलों का हार जो है ना, ये इस सप्ताह का आपका उपाय है जो कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा। अब हम बात करें तुला यानी लिब्रा वालों की, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है इसमें राहु की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। कैसी दिक्कतें? जिन दिक्कतों का आपको ओरिजिन पता ना हो, बिना बात के ही सामने वाले को बुरा लगना शुरू हो गए, बिना बात के आपकी कोई पेमेंट अटक गई, बिना बात के ही सेहत में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ गई जो डायग्नोज ना हो पाए। तो इस सप्ताह में आपने एक नारियल जो है ना, मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में
स्पेशली अपने जो भी इष्ट हैं उनके आगे अर्पण करके ये जटा नारियल, ये आपको राहु की सारी नेगेटिविटी से बचाएगा भी और इसकी वजह से सारा सप्ताह आपका अच्छा भी निकलेगा। अब अगर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, थोड़ा सा आपने विश्वास करके किसी पे नहीं चलना है। आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपको किसी कलेश का सामना करना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ही मन खिन्न महसूस हो, आपको लगे कि जिंदगी जो है परेशानी में जा रही है। लेकिन ये जो चीज़ें ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, आपको अपने इष्ट पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि जहां आपको मैं कह रहा हूं धोखा मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर आपको काम करने के नए मौके भी मिलेंगे। विश्वास करने से ही बात बनती है, बिना विश्वास के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सप्ताह है ना, इसमें कोई भी जो फाइनेंशियल डीलिंग है इसको थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। हनुमान चालीसा का जप रोज करना है और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के आगे चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करके आइएगा। ये इस सप्ताह में आपको किसी भी धोखे से, किसी भी दिक्कत से बचाएगा। अब हम धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सप्ताह जो है ओवरऑल एक एवरेज रहेगा, लेकिन इस सप्ताह में आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं करना है, नहीं तो हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। मन एकदम से चिड़चिड़ा रह सकता है। जो लोग धनु राशि वाले ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको तो स्पेशली इस बात की केयर करनी है, नहीं तो इस चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके मुंह से कुछ वचनवाणी ऐसी निकल सकती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ खराबियां हो जाएं। तो स्वभाव में थोड़ी सी निर्मलता लाके रखिए और मेहनत करते रहिए, लेकिन अपने शरीर से ओवर काम इस सप्ताह में मत ही लीजिएगा। आपने मंडे वाले दिन शिवलिंग के पास जो माँ गौरी की मूर्ति होती है वहाँ पे आपने एक सरल उपाय करना है। सफ़ेद मिठाई आप बर्फ़ी ले सकते हैं, वहाँ पे मंडे वाले दिन अर्पण करके आइए। इससे क्या होगा कि सप्ताह में किसी भी तरह की जो दिक्कत आपको आ सकती है ना, वो नहीं आएगी और सारा सप्ताह आपकी पूरी फेवर में निकलेगा। अब हम बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। भाई आप लोगों के लिए तो पैसे जो हैं ये इस सप्ताह में एक मेन एरिया ऑफ कंसर्न बन सकते हैं। किस तरह से कि धन जहां से आ रहा है वहां से तो आ रहा है, लेकिन आपका धन जैसे होता है ना, किसी स्टाफ की वजह से खराब हो जाए या धन चोरी हो जाए, धन अटक जाए, धन के आपकी प्लानिंग के बिना खराब होने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। इसलिए आपको इस चीज़ के प्रति रहना है अति सतर्क। लेकिन ओवरऑल जो आपके सराउंडिंग लोग हैं ना, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी फैमिली, उनका एक अच्छा व्यवहार इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक फ्यूल का, एक ईंधन का काम कर सकता है। इस सप्ताह में किसी भी दिन आपने, स्पेशली इसको संडे या मंडे वाले दिन रखिएगा, किसी भी अंध विद्यालय में जाइए, वहाँ पे राशन ग्रॉसरी देके आइए। और अगर आपके एरिया में अंध विद्यालय नहीं है तो किसी अन्य विकलांग आश्रम में भी जाके आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे सारा सप्ताह आप किसी भी नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। अब हम बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की। आप लोगों के लिए सप्ताह ओवरऑल पूरी तरह से एनर्जी से भरे रहने वाला है। उत्तम है, कुदरत का साथ, लोगों का साथ, अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन बिना बात के डिस्ट्रैक्टेड रहना, फोकस का लूज कर जाना, टाइम का वेस्ट करना, ये इस सप्ताह में हर अच्छी ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा और फिर ये सप्ताह भी एक सामान्य सप्ताह आपके लिए बन के रह जाएगा। तो इस सप्ताह में थोड़ा सा प्लानिंग से चलिए, थोड़ा सा अपनी बेहतरी के लिए कुछ प्लान कर लीजिए, तभी आने वाले दिन जो है ना आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। तो आपने इस सप्ताह में करना क्या है? इस सप्ताह में आपने शिव मंदिर ही जाना है और शिव मंदिर में कच्चे दूध में काले तिल डाल के मंडे वाले दिन चढ़ा दीजिए। फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए पूरा फेवरेबल रहे। अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई पिछले कुछ सप्ताह से जो बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर रहे थे ना, अब उसका भुगतान करना पड़ेगा। एकदम से मनी का क्रंच आ सकता है और स्पेशली राहु जो है ना इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा फाउल प्ले कर सकते हैं। जब राहु फाउल प्ले करते हैं ना, वो वार्निंग नहीं देते हैं, बस कर देते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स का भी कंट्रोल करना है, ड्रिंकिंग वगैरह ओवर नहीं करनी है, स्पेशली ड्रिंकिंग और ड्राइविंग भी अवॉइड करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी की, फाइनेंसिस की प्लानिंग करके चलिए। एकदम से बाहर पैसा खर्च करने पे कर्फ्यू ही लगा दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी ये जो सप्ताह और आने वाला समय है ना आपके लिए फेवर में रह सकता है। तो इस सप्ताह का जो उपाय है, ये उपाय अपने मंडे से लेके गुरुवार तक यानी थर्सडे तक रोज करना है, 4 दिन करना है। आपने क्या करना है, इस सप्ताह में लगातार 4 दिन आपने किसी भी मंदिर में जाना है और वहां पे आपने बेसन की बर्फी अर्पण करके आनी है। चाहे चढ़ा के लोगों में बांट दीजिए, लेकिन 4 दिन ये उपाय करिए। ये आपके लिए ज़रूरी भी है और किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचने का एक सरलतम उपाय है। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को खूब बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।